मैं हूं नेपाल महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोदी वंश का शासनकाल। तो दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने शासन किया। उनमें से सबसे अंतिम वंश जो था लोदी वंश था और सैयद वंश को अंत करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया था। और लोदी वंश का जो शासनकाल था 1451 से लेके 1526 तक था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने लोदी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था उसको हत्या किया और एक नए वंश का स्थापना किया जिसको हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए लोदी वंश का जो शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 तक था। और लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी को पहला अफगान राज्य का स्थापना किया था। किसने किया था? वो बहलोल लोदी ने। तो पहली बार अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। और बहलोल लोदी ने अपने नाम पर सिक्का चलाया था, यानी कि बहलोल नाम का सिक्का चलाया था। और बहलोल लोदी में खास क्या था? तो बहलोल लोदी ने अपने सरदार को मकसद अली बोल कहकर पुकारता था। क्या बोलता था बाबू? मकसद अली। और सेना को खड़ा रखने के लिए खुद खड़ा रहता था। उसके बाद देखेंगे तो बहलोल लोदी का मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गया। उसके बाद निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम पर गद्दी पर बैठता है। तो बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां दिल्ली का राजा बनता है। और उन्होंने जब राजा बना तो उस सिकंदर शाह के नाम पर गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग निजाम खां को ही सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह के नाम पे जानते हैं। और सिकंदर शाह ने क्या किया था? यानी कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया और आगरा को अपना राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। उसके बाद देखेंगे तो उन्होंने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी ने चलाया था। जैसे आजकल भूमि के नाप के लिए जैसे मीटर फुट से नापते हैं, उसी तरह सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी चलाया था। और क्या किया था? तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता भी लिखता था। क्या लिखता था बाबू? तो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। उसके बाद देखेंगे तो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का मृत्यु हो गया क्योंकि उसका गले का बीमारी हुआ था, जिस वजह से उसका मृत्यु हो गया। और सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह के नाम पर दिल्ली का राजा बनता है। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 21 अप्रैल 1526। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस युद्ध में आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये पानीपत का मैदान जो है हरियाणा में है। कहाँ पे है बाबू? हरियाणा में। इसी हरियाणा में जो गोल्ड मेडल जीतने वाला नीरज चोपड़ा का घर था, इसीलिए जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा का घर भी पूछा था। तो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं तो उसका घर पानीपत में है, इसीलिए उसका घर भी याद रखना पड़ेगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसी युद्ध में लोदी वंश का अंत हो गया था, यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत काल का अंत हो गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश था। और लोदी वंश को अंत किसने किया?
तो बाबर ने किया था। और लोदी सल्तनत काल का एकमात्र पहला शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को किसने मारा? बाबर ने मारा था। तो सल्तनत काल में कुल 5 वंश था, उनमें से सबसे अंतिम वंश लोदी वंश था। तो लोदी वंश का जो अंत हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और पूरे दिल्ली सल्तनत का यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।